ये जो नेचर है, ये नेचर जो बनी है 32 में जो आप देख रहे हैं ये मझियस, इससे पहले ये मुंडाओं की ज़मीन है, उससे पहले यहाँ मुंडा है। पूरे दुनिया में सबसे पहले मुंडा है, देश में सबसे पहले मुंडा आदिवासी है। तो फिर ये ज़मीन उनके कैसे हो गए? गांव वाला का फायदा में होता था, हम लोग करवाने देते, लेकिन एक चारागाह बनाएगा विकास के नाम पर, और उसमें भूमि अधिग्रहण कानून का भी इसमें आलू पालन जैसे पेपर दिख रहा है, सीओ साहब बोले कि उसमें कोई अधिग्रहण हुआ ही नहीं है। तो हम लोग अपना गांव में उस गलत कल्चर के लोग को चारागाह काहे बनने देंगे? इस देश में करीबन 8% आदिवासी हैं, और जब भी सरकार विकास के नाम पर ज़मीन लेती है तो इन्हीं 8% जो आदिवासी इन्हीं का ज़मीन क्यों दिखाई देती है? बाकी जो 92% है उनका ज़मीन भी बनना चाहिए। इधर बांदे गांव के अंदर में एक ठो पाहन होता है, पूजा पाठ करते हैं, इस गांव को संभालते हैं। वो ज़मीन भी उसमें मौजूद है, आपका उसमें डाली कतारी है, भूत के खेता है, जिसको सरकार नहीं ले सकती है। अगर उस ज़मीन को ले लेती है तो हम लोग उस हमारे जो पुजारी हैं, जो पाहन है, उसको हम लोग कैसे चलाएंगे? सरकार अगर सोच रही है कि हम इस ज़मीन को रखेंगे तो गलत तरीका है। वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएं कि ये ज़मीन गांव की नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स सही है तो हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हमने भी रांची में चेक कराया, डीसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ज़मीन हमारी है, हम लगातार आंदोलन करेंगे और इसको हम लोग जोतेंगे, क्योंकि इस पर हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है। यहाँ पर बहुत सारे जंगल थे जिसको काट करके उसमें मेड़ बना करके उसमें खेती आबाद करते आए हैं, और हम उसको नहीं छोड़ेंगे और उसमें हम लोग खेती करेंगे, भले कुछ भी करना पड़े हमें। राजधानी रांची के साथ साथ झारखंड के हर जिले में भू माफियाओं और भू दलालों का वर्चस्व है। वो ज़मीन लेने के लिए आदिवासियों के ज़मीन का नेचर नहीं देखते हैं, वो किसी भी ज़मीन पे कब्ज़ा करना है बस इतना ही समझते हैं। लेकिन ज़मीन दलालों के साथ साथ जब सरकारी पदाधिकारी आदिवासियों की ज़मीन का नेचर नहीं समझते हैं तो भाई सवाल यहीं पर खड़ा होता है। फिलहाल ये सब कहने का तात्पर्य यह है कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के बांदे गांव में है। इस गांव में लगभग 25 एकड़ मझियस ज़मीन है। ज़मीन का नेचर यह है कि इसका लगान नहीं कटता है, बेलगान ज़मीन है, रसीद ही नहीं कटता है। इसे 1956 में बिहार सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन लगातार ग्रामीण जो हैं इस ज़मीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़े और बिहार सरकार तो कुछ कर नहीं पाई। लेकिन जैसे ही झारखंड सरकार मतलब 2000 में सत्ता में आई, उन्होंने इस ज़मीन पर काम करना शुरू कर दिया और उस अधिग्रहण को निरंतर जारी रखा। और अब देखिए इस 25 एकड़ मझियस ज़मीन में कुछ ना कुछ अपना सरकारी काम कर रही है। लेकिन अब भी 2056 से लेकर अभी 2024 अब तक यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो लगातार इस ज़मीन की वापसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 2007 में यहाँ के सीओ ने भी कह दिया कि बिहार सरकार ने जो अधिग्रहण किया था और झारखंड सरकार जिस पर अभी काम कर रही है उसका ज़मीन का या अधिग्रहण करने का कोई भी कागजात फ़िलहाल तो सीओ ऑफिस में नहीं है। लेकिन देखिए ज़मीन अभी तक सरकार के कब्ज़े में है, जिसे यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो वापसी चाहते हैं। गाँव के लोग अब इसे अपना रखना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं। फिलहाल बहुत सारे संगठन के लोग आए हैं इस ज़मीन को बचाने के लिए। हम जितने भी संगठन के लोग हैं बारी बारी से बातचीत करेंगे, लेकिन खासकर रांची से जो चल कर आए हैं उनसे बातचीत करते हैं। दादा पूरा परिचय बता दीजिए। मैं सुशांतु मुखर्जी, मैं रांची से हूँ, झारखंड बचाओ मोर्चा के साथ हूँ। हम लोग जल जंगल ज़मीन के लिए पूरे राज्य में लड़ रहे हैं। अच्छा, मेरे हाथ में जो कागज़ है दादा, ये सीओ की रिपोर्ट है 2007 की। ये कह रही है कि सरकार के पास अभी तक कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने अधिग्रहण कब किया, कैसे किया, फिर कैसे 25 एकड़ इतनी बड़ी ज़मीन सरकार ने रख लिया है। जी जी, देखिए पहले क्या होते थे कि जैसे आप ज़मीन देने चाहें, आपको बोल दिए कि ये ज़मीन हम लेंगे, लेकिन आप दिए ही नहीं, उसको भी रिकॉर्ड में रख लेते। उस रिकॉर्ड के आधार पर 1956 से सिर्फ यहाँ नहीं हज़ारों एकड़ आपको ज़मीन मिल जाएंगे पूरे झारखंड के अंदर। जो इस तरह से जैसे कांके में आपको देख लीजिए 227 एकड़ को आप छोड़ दिए ना आज सरकार, इसी तरह से ये भी ज़मीन है। इसका हमने चेक किया कि रांची डीसी के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है।
लेकिन जिस ज़मीन दलाल जिस तरह से आते हैं गलत हुक्मनामा बना के, उस तरह सरकार के दलालों ने गलत तरीक़ा से डॉक्यूमेंट्स पुटअप करते हैं। जब हम बोलते हैं कि आपसे हम बात करेंगे गांव के साथ, पूरे गांव के जितने भी लोग हमारे पास साथ गए थे, वो बोलता नहीं आपको नहीं बात करेंगे। हम बोले भाई हमसे क्यों नहीं बात करेंगे, हमसे आपको क्या दिक्कत हो जा रही है? हमसे बात नहीं करने खोजते हैं। गाँव के अंदर का हम सबको बोले कि साइन नहीं करना है, तो कोई साइन नहीं किए तो उसमें भी उन लोग परेशान। क्यों साइन करेंगे? क्योंकि ये जो नेचर है, ये नेचर जो बनी है 32 में जो आप देख रहे हैं ये मझियस, इससे पहले ये मुंडाओं की ज़मीन है, उससे पहले यहाँ मुंडा है। पूरे दुनिया में सबसे पहले मुंडा है, देश में सबसे पहले मुंडा आदिवासी है। तो फिर ये ज़मीन उनके कैसे हो गए? नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। हम लोग लड़ रहे हैं और ये नहीं, आपको बता रहे मझियस के नाम से हम लोग 700 से 800 एकड़ खूटी कर्रा क्षेत्र से लेके डुमरदग्गा से पूरे एरिया में लेके हम लोग आपस ले लिए। तो ये 25 एकड़ तो हम लोग चुटकी में ले लेंगे। सरकार अगर सोच रही है कि हम इस ज़मीन को रखेंगे तो गलत तरीका है। वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएं कि ये ज़मीन गांव की नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स सही है तो हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हमने भी रांची में चेक कराया, डीसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये लोग सारे रिकॉर्ड गायब कर रहे हैं। सीओ जब कह रहे तो सीओ मेन होते हैं, एलआरडीसी कहते नहीं है, डीसी कहते नहीं है। जब रिकॉर्ड नहीं है तो किस आधार पर आप कौन सी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं? वो डॉक्यूमेंट्स गांव के बीच में आके आप जमा करें, नहीं तो सरकार भूल जाए। खाली बाउंड्री कराने से उनकी ज़मीन नहीं हो जाती है। और सरकार अपने नाम से जो रसीद कटवा रहे उसको भी जल्द से जल्द हम लोग ख़त्म करेंगे। मझियस से बेलगान फिर ये ज़मीन रहेगी। बिल्कुल। फिलहाल इस ग्राम सभा में मसीह चरण दा भी आए हैं, बातचीत करते हैं इनसे। दादा आपके इलाके में इतनी ज़मीन है, सरकार ने हड़प के रखी है, क्या कहिएगा? सरकार भी अब हड़पने का काम कर रही है। देखिए, सबसे पहले बात है कि सरकार तो पहले ही मैं बोल चुका, हम जनादेश हम लोग देते हैं और उससे सरकार बनती है ताकि हमारे जनभावनाओं के अनुरूप काम करे। लेकिन जितनी भी सरकारें बनती हैं वो जनभावनाओं के खिलाफ ही काम करती है। ये लोग यहाँ आज इसीलिए यहाँ भी हो रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनता है पहले एसी रूम में तैयार होता है, हालांकि अभी पैसा में देखिएगा तो गांव में तैयार होना चाहिए। जब मेरा पहला ही कहना है कि इस प्रकार का जो काम है यदि गाँव वाला का फ़ायदा में होता तो हम लोग करवाने देते। लेकिन एक चारागाह बनाएगा विकास के नाम पर और उसमें भूमि अधिग्रहण कानून का भी इसमें आलू पालन जैसे पेपर दिख रहा है, सीओ साहब बोले कि उसमें कोई अधिग्रहण हुआ ही नहीं है। तो हम लोग अपना गांव में उस गलत कल्चर के लोग को चारागाह काहे बनने देंगे जो हमारा पूर्वज का है। मान लिया सुनीति कुमार चटर्जी जैसे लेखक लोग का पढ़िएगा तो बोलता है कि अभी जितने राजस्थान में जैसलमेर या जो राजस्थानी राजाओं के पहले भी लोग का शासन था, इसके बाद अहोम राजवंश के पूर्व असम में वहाँ के आदिवासियों का शासन था। 1228 तक का रिकॉर्ड है कि चू काफा के बाद असम में आदिवासी राज खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार नागवंशी राज यहाँ खत्म हुआ। तो यह मुंडा गणतंत्र का जितना भी ज़मीन है, मुंडा लोग का जो शासन व्यवस्था से संबंधित जितना भी ज़मीन है, ये लोग आज हमारा बोलते हैं और इतिहास ये लोग कोई मतलब नहीं है। ज़मीन का नेचर से उसका तुलना तो लगे, उसको ज़मीन चाहिए कहीं खाली, हाँ, और मीठी मीठी बात करके ज़मीन लेने ना वो लोग को क्या कहेंगे, उसको प्रक्रिया तो मालूम है लेकिन प्रक्रिया से चलने से तो काम होगा नहीं। हाँ, क्योंकि सामाजिक विविधता या वन्य जीव विविधता भी प्रभावित होता है बहुत सा काम। उसी प्रकार यहाँ जो भी काम हो रहा है ना, ये एसी रूम में तैयार होकर यहाँ की कर रहा है, ग्राम सभा से कोई सहमति, हालांकि आज जरूरी है। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा दादा, 56 से लड़ाई 2024 तक पहुंच गई है, कुछ सफलता मिली है क्या अभी तक, या लड़ ही रहे निरंतर? ये धन्यवाद कहेंगे आप लोग जैसा इस गांव में पहुंच के इस तरह का एक गांव के बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और जो आपका सवाल है, जब खुट्टी के लोग और बिरसा मुंडा के हम लोग वंशज हैं, जब हम लोगों ने आंदोलन किया है, यहाँ इतिहास रचा है। और निश्चित तौर पर हम लोगों ने कानूनी तौर पर किसी को एक थप्पड़ मारे बिना हम लोगों ने 2-3 साल के अंदर लगभग आपका 700 से 800 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने वापस लिए है। ये बिरसा मुंडा का लड़ाई मझियस ज़मीन की बात है। और छोटा जो लड़ाइयाँ हैं वो तो गिनती ही नहीं है। किस तरह का एक संयुक्त पढ़ा जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था है, उसका बैनर तले
हम सब मुंडाओं ने और साथ में कायिक बुद्धिजीवी हम लोगों के साथ होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, इस ग्राम सभा में युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? मेरा बेरतू सोड़िया। अच्छा, ये बताइए कि निरंतर तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, क्या लग रहा है और कितने साल लड़ेंगे कि कुछ रिजल्ट भी अब चाहिए आप लोग को? देखिए, जब तक हम लोग को सफलता नहीं मिलती है तब तक हम लड़ेंगे। और बात रहा, अब देखिए भारत सरकार का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से इस देश में करीबन 8% आदिवासी हैं। और जब जब भी सरकार विकास के नाम पर ज़मीन लेती है तो इन्हीं 8% जो आदिवासी इन्हीं का ज़मीन क्यों दिखाई देती है? बाकी जो 92% है उनका ज़मीन भी बनना चाहिए। ठीक है, अगर आदिवासियों का ज़मीन पे बन रहा है ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन विकास का दो तत्व होता है। अगर सरकार या क्या कोई उद्योगपति ज़मीन पे कुछ करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ से फ़ायदा मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर उद्योगपति और सरकार को फ़ायदा मिल रही है तो जो ज़मीन मालिक है, ज़मीन मालिक को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। अब यहाँ देखिए, जिस हिसाब से ये लोग काम शुरू कर दिया है, ये तो गुंडागर्दी है सरकार की। अच्छा, इस 25 एकड़ में अभी क्या क्या बना है? ये अभी बाउंड्री हो गया है और एक तालाब बना है, एक घर कंप्लीट हो गया है, नहीं 2 घर कंप्लीट हो गया, एक अनकम्प्लीट है। और उसमें आपका गेहूँ, गेंदा फूल और कुछ वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत खेती अभी किया गया है। ये सरकार ही कर रही है? अब ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, वो ठेकेदार कर रहे हैं या सरकार कर रहे हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। विकास जो आप बोल रहे हैं दीदी कि विकास के नाम पे सरकार ने लिया है, इस विकास का फ़ायदा इस 25 एकड़ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको मिला है क्या? थोड़ा बहुत भी फ़ायदा मिला है? नहीं मिला है। और मैं कहना चाहती हूँ कि ज़बरदस्ती सरकार इस तरह से लूटती है, और जहाँ प्यार से लोग विकास का नाम से ज़मीन देते हैं वहाँ तो सरकार कुछ नहीं करती है। अभी देखिएगा, दियाकेल हुआ, सर्दी केल हुआ, अभी बीरू नॉलेज सिटी का नाम से लिया है अभी 404 एकड़, उसमें से 2 गांव का अभी छोड़ दिया है। 2 गांव को कुछ पैसा दिया और कुछ पैसा को दिया ही नहीं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। जब विकास का नाम से आपको प्यार से ज़मीन देते हैं तो आप पैसा देते नहीं हैं, उसे घुमाते रहो। फिर 10 साल से अभी घुमा रहे हैं, पैसा अभी तक से नहीं दिया। 2011-12 में सरकार ली है, अभी तक कुछ पैसा नहीं दिया। इस 25 एकड़ पे क्या हुआ है? 25 एकड़ पे ज़बरदस्ती नहीं लेना चाहिए, ये तो हमारा ज़मीन है, हम देना नहीं चाहते हैं। अगर वापसी हो जाती है तब आप लोग क्या करिएगा इस ज़मीन में? हम लोग खेती करेंगे, जैसे परंपरा है, हम लोग आदिवासी लोग धान रोपते हैं वैसे ही करेंगे। धान रोपेंगे, जो भी उसमें जो भी उपजाऊ होगा हम लोग वही करेंगे, खेती करेंगे। हाँ, जीने के लिए जो मिलेगा, हाँ, जीने के लिए जो मिलेगा हम लोग वही करेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि वापस किया जाए। चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? मेरा सनिका बोदरा है। सनिका बोदरा। अच्छा, ये बताइए दादा कि 25 एकड़ बहुत बड़ी ज़मीन होती है, सरकार ये क्यों नहीं सोचती है कि हम ग्रामीणों को इस ज़मीन पर कुछ योजनाएं दे दे और काम करा ले? अपने अधिग्रहण में क्यों लेना चाह रही है, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, जिस आधार से जो सरकार जो ज़मीन की जो अधिग्रहण जो की है, देखा जाए तो ये कानून के अनुकूल अधिग्रहण नहीं हुआ है। जैसे ग्रामीणों से या ज़मीन रैयतों से हमें पता चला, और जिस तरह जो पूर्व में एक रांची जिला था, जो डीसी महोदय के द्वारा जो ये जांच टीम गठित करके ये मुरू अंचल से जो रिकॉर्ड मांगा गया, जिसमें आपका ज़मीन अधिग्रहण से संबंधित, जिसमें अंचल में अधिग्रहण से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये अंचल में जी 1956 ना, हाँ 56 में 1956 में जो 52 में जो मेंशन किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। ज़मीन का अधिग्रहण होना चाहिए। ठीक है, सरकार को विकास के लिए ज़मीन ज़रूरत होता है, और मान लो किसान के पास ज़मीन है तो किसान की सलाह और उसकी सहमति और जो भूमि अधिग्रहण की जो कानून है, जो प्रक्रिया है, उनसे गुजरना पड़ता है। तो सारा चीज़ फुलफिल करके ही ज़मीन को अधिग्रहण करके हम विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे पूर्व के सरकार ने, जिस समय हमारे बिहार था, जो भी पदाधिकारी थे, जो सीओ जो पदाधिकारी थे, बिल्कुल गैर कानूनी काम किया है, और इसका मैं निंदा करता हूं।
ऐसे पदाधिकारियों पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और फिलहाल हमारे झारखंड में हमारे गठबंधन सरकार है, जिसमें हमारे कांग्रेस और आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो गठबंधन सरकार है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे जो किसान हैं, जो किसान की जो ज़मीन है, उनकी जो संपत्ति है, अगर पूर्व में गलत तरीके से ये ज़मीन अधिग्रहण किया गया है तो मैं सरकार से मैं आग्रह करूंगा पुनः इनको वापस किया जाए। यही मेरा कहना है। चलिए, वापसी ही एकमात्र रास्ता है इस ज़मीन पर। ग्राम प्रधान बांदे गांव के हमारे साथ है, यहाँ पे ग्राम सभा लगी थी, बातचीत करते हैं। दादा, आपके खूंटी इलाके में ये चीज़ है, ये परंपरा है कि यहाँ पे ज़मीन अधिग्रहण होगा तो पहले ग्राम सभा की बैठक होगी, अनुमति होगी या फिर इनकार किया जाएगा, उसके बाद ही आगे का काम होगा। क्या समझ पाए हैं 1956 के बाद से अभी तक सरकार ने आप लोगों को ग्राम सभा के नाम से कुछ मीटिंग बैठाया कि नहीं बैठाया है? अभी तक तो नहीं बैठाया है। नहीं बैठाया। अभी तक यहाँ पर ग्राम सभा पर कोई भी विषयाधिकारी नहीं आए हैं। जैसे इससे पहले जब घेराबंदी हो रही थी, उससे पहले सीओ आई थी, वो आई थी, उसके बाद में ग्राम सभा इस तरह नहीं हुई थी। उसमें आई थी, सीओ बोल रही है कि आप लोग कुछ भी बोलिएगा, मना कीजिएगा, लेकिन फिर भी बनेगा। लेकिन इस कृषि ये जो अभी यही जो ज़मीन के अंदर में, उसमें हम लोग का क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं पुजारी ज़मीन है। जैसे हम लोग का जो डाली कतारी बोलते हैं, जो हम लोग का जो गांव के अंदर, बांदे गांव के अंदर में एक ठो पाहन होता है, पूजा पाठ करते हैं, इस गांव को संभालते हैं। वो ज़मीन भी उसमें मौजूद है आपका। उसमें डाली कतारी है, भूत के खेता है, जिसको सरकार नहीं ले सकती है। अगर उस ज़मीन को ले लेती है तो हम लोग उस हमारे जो पुजारी हैं, जो पाहन है, उसको हम लोग कैसे चलाएंगे? और तो आप ये सब सीओ साहब को समझाए कि नहीं? देखिए, सीओ साहब वो तो अपना मन बना करके आए थे, कसम खा के आए थे कि हाँ, इस ज़मीन को आपका ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन सरकारी है और इस ज़मीन के लिए आप विरोध करेंगे तो भी इस पर बनेगी। इस तरह, हाँ, इस तरह उन्होंने बोला। तो आपने मझियस ज़मीन क्या होता है बताया? ऐसा तो कुछ नहीं बताया। लेकिन सरकारी पदाधिकारियों को, जैसे मैंने कहा, कि ज़मीन के नेचर का ज्ञान होना चाहिए अगर आप उस पद पर काम करने के लिए गए हैं। क्या कीजिएगा दादा अगर सरकार बोल देती है हम ज़मीन वापस नहीं करेंगे, क्या करिएगा? लास्ट उपाय क्या है? देखिए, ज़मीन हमारी है, हम लगातार आंदोलन करेंगे और इसको हम लोग जोतेंगे, क्योंकि इस पर हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है। यहाँ पर बहुत सारे जंगल थे जिसको काट करके उसमें मेड़ बना करके उसमें खेती आबाद करते आए हैं और हम उसको नहीं छोड़ेंगे और उसमें हम लोग खेती करेंगे, भले कुछ भी करना पड़े हमें। चलिए, क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम गलाय ठोडरा है। अच्छा, ग्राम प्रधान जी हमारे साथ हैं और कुछ ग्रामीण हैं, इनसे भी थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। अगर ज़मीन वापसी नहीं होती है तो क्या कीजिएगा? लास्ट उपाय क्या है? नमस्कार, मेरा नाम माइकल ठोडरा है, मैं ग्राम बांदे का ही हूँ। हमारा ज़मीन ये पुरखों का है और ये गैर कानूनी तरीक़ा से लिए जा रहा है, तो उससे हमारा ज़मीन है तो उसे हम नहीं देंगे। किसी भी हालत में लड़ेंगे, कानूनी तरीक़ा से भी लड़ेंगे और हमें ये खेती करेंगे। जबरन अगर वो लोग हमारे पर दबाव डालेंगे तो और आंदोलन करेंगे और बैठाएंगे ग्राम सभा, अगल बगल गाँव को एक साथ एकजुट करके कानून से लड़ेंगे। चलिए, मतलब आखिरी उपाय वही है कि आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन ये ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि अगर ज़मीन वापसी हो जाती है और ना भी हो तब भी हम उस ज़मीन पर, उस 25 एकड़ मझियस ज़मीन पर हम खेती बाड़ी करना चाहते हैं। ये ग्रामीण इलाका है, मुरू का बांदे गांव है और यहाँ पे आधी आबादी या कह ले पूरा 90% का जो ये इलाका है, यहाँ के जो लोग हैं वो खेती पर ही डिपेंड करते हैं। और 25-25 एकड़ अगर ज़मीन सरकार ले लेती है बिना अनुमति के, बिना ग्राम सभा के, तो शायद सरकार को यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। बिहार सरकार में क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जब झारखंड सरकार बनी है यहाँ के आदिवासियों के लिए, अब इसके नेचर पर बातचीत करनी चाहिए। सीओ साहब की जब रिपोर्ट है कि हमारे पास अधिग्रहण का कोई कागजात नहीं है, तो शायद इसे अधिग्रहण से मुक्त कर देना चाहिए। यहाँ बांदे गाँव के जो ग्रामीण हैं उनको रिटर्न कर देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए, ताकि ये जो ग्रामीण है यहाँ पे खेती बाड़ी कर सके।
लेकिन अभी ये सरकार के कब्जे में है और लगातार यहाँ के जो ग्रामीण है, जो संगठन के लोग हैं, ग्राम सभा बार बार कर रहे हैं और यहाँ पर अपना कड़ा रवैया यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बहुत हो गई आंदोलन या बहुत हो गई ग्राम सभा, अब ये ज़मीन हम लेकर रहेंगे। देखिए हम थोड़ा सा आपको दिखा दें कि सामने में जो आप देख रहे हैं ज़मीन, ये उसी 25 एकड़ की हम बात कर रहे हैं। आपको दूर से दिख रहा होगा इसी 25 ये जो अंदर बाउंड्री दिख रहा है, यहाँ पे कृषि पाठशाला सरकार ने अभी खोल कर रखी है। वो कृषि पाठशाला भी उसी 25 एकड़ मध्यस्थ ज़मीन के अंतर्गत आता है और ये पूरा इलाका 25 एकड़ का सरकार ने कह ले कि ज़मीन का नेचर जाने बगैर या ज़मीन का नेचर जानने के बावजूद भी उसे अधिग्रहण कर लिया, जिससे अब मुक्त कराने के लिए ग्रामीण लगातार लड़ रहे हैं, बैठकी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ग्रामीणों की जो कोशिश है वो कितना असफल हो पाती है, संगठनों की जो कोशिश है कितना सफल हो पाती है, लेकिन शायद सरकार को इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। और बार बार जैसा मैं कह रही हूँ कि ज़मीन के नेचर पर काम करने की ज़रूरत है कि किस ज़मीन को सरकार ले सकती है, किस ज़मीन को नहीं ले सकती है। फ़िलहाल हम हैं इस बांदे गांव में, कोशिश करेंगे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।